रशिया में इस वक्त एक क्लासिक सिचुएशन बनी हुई है, पूरी फिल्मी सूरत हाल है। रात को मैं सोया हुआ था, मतलब सोने लगा था, और मेरे दोस्त का मैसेज आया। हमारे दोस्त भी हमारे जैसे ही हैं। उसने कहा कि यार देखा रशिया में क्या कुछ हो रहा है। 3 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार क्या हो रहा है। उसने कहा पुतिन की जो प्रेसिडेंसी है वो खतरे में है, कू अटैम्प्ट हुई है वहाँ पर, मतलब फौज ने बगावत कर दी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है। मैंने ज़रा सर्च किया गूगल पे, बेसिक सर्च की, तो नाम आ गया जी वैगनर ग्रुप का। वो पढ़ते ही मैं समझ गया कि सूरत हाल क्या है। फिर मैंने कहा मैं सुबह उठ के देखूंगा कि क्या सारी सिचुएशन है। मैं फिर आज हफ्ते को सुबह उठा और मैंने जब पढ़ी तो मेरे अंदाजे काफ़ी हद तक दुरुस्त निकले। ये सारा मसला था वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप बिल्कुल एक फिल्मी नाम। ये रूस का एक मर्सनरीज का ग्रुप है, यानी एक प्रॉक्सी है जो रूस ने बनाई हुई है, जो रूस अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने के लिए इनको यूज़ करता है। इनको मैदान जंग में उतारता है और इन्होंने डिफरेंट जगहों पर रूस के बिहाफ पर जंगें लड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली इस ग्रुप का नाम पूरी दुनिया के मीडिया पर चला था जब हमने देखा कि यूक्रेन का एक इलाका फंसा हुआ था जो रशियन फोर्सेस नहीं फतह कर पा रही थी, और उस इलाके का नाम है बखमुत। बखमुत को इन मर्सनरीज की सपोर्ट से फतह किया गया था, और उसमें ऑब्वियसली ये जो मर्सनरीज थी ये रशियन फोर्सेस के शाना बशाना लड़ी और इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये आपको याद होगा, जो मैं 1.5 साल पहले वीडियोस बनाता होता था, रशिया यूक्रेन जब शुरू हो रही थी, ये लुहांस्क और डोनेस्क के जो रीजन्स थे वहाँ हमने आपको बताते होते थे ना कि प्रॉक्सी ग्रुप रूस ने बनाया हुआ है। तो वो यही प्रॉक्सी ग्रुप था और उस वक्त से ये लगे हुए थे। पूरा इलाका ले लिया था, सिर्फ ये बखमुत का इलाका था जो नहीं इनसे लिया जा रहा था। तो वो जब वैगनर ग्रुप की एंट्री हुई, वहाँ पर प्रॉपर इनको सप्लाईज दी गई, एम्यूनेशन और बंदा प्रोवाइड किया गया, तब इन्होंने वो इलाका जीता। और मज़े की बात है, इनको बंदा कहाँ से प्रोवाइड किया? जेलों से। वो जो मुजरिम होते हैं ना, आदि मुजरिम, दहशतगर्द टाइप लोग इनको दिए। और ऑब्वियसली जब इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको ये सर फिरे होते हैं, इनको नहीं परवाह होती कि हमने जिंदा रहना है कि नहीं। ये फिर लड़ते हैं और तबाही फेर देते हैं दुश्मन की सफ़ों पर। तो पूरी दुनिया में इनका नाम वज्जा था कि बखमुत का रीजन इन्होंने फतह किया है। मैं बड़े अरसे से इस पर बात करना चाह रहा था, तो आज एक बहाना मिला इनको डिस्कस करने का। मुझे शुरू से ये बड़ा ना ड्रामेटिक और बड़ा फिल्मी सीन लगता है, ये जो इनकी एंट्रेंस हुई है जबकि इस जंग में। एंट्रेंस तो पहली थी इनका ऑफिशियली, मतलब जब का नाम आया कि इन्होंने ये इलाका फतह किया है। तो अब इस वैगनर ग्रुप ने क्या किया जी, इन्होंने अपनी फौज के खिलाफ ही बगावत कर दी है। अब ऑब्वियसली जहाँ पे पावर स्ट्रगल होती है तो वहाँ पर आदमी लड़ते तो हैं, ये तो आदमियों का पुराना मशगला है कि जब भी पावर स्ट्रगल होती है तो लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो इसके चीफ हैं, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रिगोजिन। तो इनका इख्तलाफ है इस वक्त रशिया के 2 पावरफुल तरीन आदमियों से, मतलब पुतिन के बाद जो 2 सबसे ज़्यादा ताकतवर दो आदमी हैं। और एक उनमें से डिफेंस मिनिस्टर है जो वो भी एक फ़ौजी होता है, और इनका आर्मी चीफ। बेसिकली इनकी हिम्मत चेक करें वैगनर ग्रुप के इंचार्ज की, कि इन्होंने फ़ौज से पंगा ले लिया है और इनके अब खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और इख्तलाफात क्या हैं? अब इनका क्या कहना है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। ये कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा रूसी फ़ौज की जानिब से। और इनका ये मतलब मुद्दा है, इनका जो ब्लेम है वो रूसी फ़ौज की तरफ ये है कि इन्होंने हमारी मदद तो हासिल कर ली, लेकिन अब हमारे बंदों को रिक्वायर्ड असलहा, रिक्वायर्ड एम्यूनेशन, सपोर्ट, पैसा फराहम नहीं किया जा रहा। और ये इनका कसूर है। ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं लोग, और उनको पता नहीं क्या क्या गालियां दी उन्होंने कहा कि ये बाज नहीं आ रहे, ये हैं हमारे असल मुजरिम। और पुतिन से भी उन्होंने काफ़ी हद तक एक इनडायरेक्ट एक गिला किया कि आपने किन लोगों को इंचार्ज बनाया हुआ है। अब बेसिकली क्या हुआ है कि वैगनर ग्रुप, ये जो इनके इंचार्ज हैं, मैं CEO कहने लगा था, ये प्रिगोजिन साहब जो हैं, ये भी एक, इनका भी ना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। ये भी एक आदि मुजरिम टाइप बंदा है, और एक दौर में ये बड़ा करीब रहा है पुतिन के, और ऑब्वियसली पुतिन ने ही इनको इंचार्ज बनाया था इस ग्रुप का। तो पुतिन के लिए इसने एक दौर में खाने भी पकाए हुए हैं, बड़ा कुकिंग एक्सपर्ट भी है। जब जंगे शंगे नहीं करता तो ये खाने बनाता है। तो इसने वहां पर धमकी दी है इसने कहा है कि मेरे पास 25,000 बंदा है, और अगर इनको भूखा मारा गया तो ये आप लोगों को लड़ जाएंगे, और हमें अबैंडन ना किया जाए। और ये जो मिलिट्री में बैठे लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, ये हमारी सपोर्ट में सबसे बड़ी रुकावट है।
अब सूरत हाल यहाँ पर ये भी है, टिपिकल एक ह्यूमन बिहेवियर हमें देखने को मिला है कि जब आप एक मर्सनरी, एक बदमाश को ताकत देते हैं और वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है, जैसे उसने बखमुद का इलाका फतह किया है, सो डेफिनेटली ही इज वांटिंग हिज ओन फेयर शेयर इन गवर्नमेंट। वो कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, किधर है मेरा हिस्सा? और उसको वो डिफरेंट फिर बहाने ढूंढ रहा है कि जी, मतलब बहाना उसके पास, उसका मुद्दा क्या वो बना रहा है कि मेरे बंदों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे ग्रुप को आप अबैंडन ना करें। बेसिकली उसको अपना कुछ फेयर शेयर चाहिए सिस्टम के अंदर, और चूंकि वो ऑफिशियली सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक प्रॉक्सी ग्रुप है, तो इसी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है सारी, मिलिट्री वो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, और वो जब रिस्पेक्ट नहीं करती तो वो उस तक प्रॉपर असलहा और खाना और पैसा नहीं भिजवाते, तो जिसकी फ्रस्ट्रेशन इसको हुई है। और अब ये कह रहा है कि यार मैंने इतना बड़ा इनको इलाका फतह करके दिया, इतना इंपॉर्टेंट, और ये मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। वो सारे जी टैंकें और बंदूकें अपने बंदे लेके इन्होंने जी चढ़ाई शुरू कर दी। जो सदर्न सिटी है ना रूस का, बड़ा इंपॉर्टेंट रोस्टोव ऑन डॉन, ये बड़ा मज़े का नाम है इस इलाके का, तो यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की है और इन्होंने क्लेम किया कि यहाँ का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमने इस पर कब्जा कर लिया है। जो ईस्टर्न यूक्रेन में ये बैठे हुए थे ना, ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो एरियाज हैं जो सबसे पहले फतह किए थे, यहाँ पे इनकी फोर्टिफिकेशंस थी, यहाँ से ये मूव किए हैं और सदर्न सिटी रोस्टोव ऑन डॉन में पहुंच गए हैं, और वहाँ पर इनका ये क्लेम है कि हमने मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर कब्जा किया है। और इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया रशियन आर्मी पर कि ना सिर्फ ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने हमारे बंदे भी मारने शुरू कर दिए हैं उस रीजन में। तो ये एक टिपिकल एक पावर स्ट्रगल यहाँ पे आपको नज़र आती है कि जब आप देखते हैं ना कि जैसे अगर हम इनकी मिलिट्री की साइकी की बात करें, जो टॉप जनरल्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर बैठे हैं, उनको ये थ्रेटन हो गए, थ्रेटन फील किया उन्होंने कि यार ये एक बंदा, एक आदी मुजरिम ये इलाके फतह कर रहा है, तो फिर हमें कैसे क्रेडिट मिलेगा? तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वाकई इनके बंदे मारने शुरू कर दिए थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट ये ना ले जाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन में इसने ये इकदाम किया है वैगनर ग्रुप के चीफ ने कि इसने इनकी फ़ौज पर ही चढ़ाई कर दी है, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और उस पर फिर ऑब्वियसली बहुत सख्त एक शदीद रद्द-ए-अमल आया रशियन आर्मी की तरफ से, और फिर हमने देखा इसीलिए झड़पें शुरू हुई। सूडान वाली सिचुएशन होगी, सूडान में भी याद है ना, एक प्रॉक्सी ग्रुप था, ये हमीती का जो ग्रुप था, और वो ये चाहते हैं, वो प्रॉपर एक शेयर चाहते हैं गवर्नमेंट के अंडर, आर्मी के अंडर, और आर्मी चाहती है कि इनको कंट्रोल किया जाए। तो इनके आर्मी चीफ और हमीती के चीफ में लड़ाई हो गई थी सूडान में, लेकिन सूडान में हमीती का ज़्यादा मतलब असर और रसूख है। यहाँ पर ये जो है ना, ये बंदा वैगनर ग्रुप का जो चीफ है, इसका इतना असर और रसूख नहीं है, और इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन भी शुरू हो गया है। और वेस्टर्न मीडिया तो ऑब्वियसली उनको तो चाहिए था कोई चीज़ रशिया के खिलाफ, तो उन्होंने जी कू अटैम्प्ट, ये कू अटैम्प्ट नहीं थी। कू अटैम्प्ट होती है जब आप अंदर से ऑफिशियल्स कोई म्यूटिनी करते हैं, या वो कोई ऐसी बात करते हैं, या वो चढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, या वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे मुशर्रफ की फोर्सेस ने किया था, वो एक कू था। ये कू नहीं है जैसे हम म्यांमार में देखते हैं, जैसे हम सूडान में देखते हैं, जैसे हम और दूसरी जगहों पर देखते हैं, बट ये कू अटैम्प्ट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक मर्सनरी, इसको आप इस एग्जाम्पल को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये कई प्रॉक्सी ग्रुप होते हैं, इवन हमारे रीजन्स में भी होते हैं, तो वो अगर उनको हुकूमत सपोर्ट कर रही हो किसी दहशतगर्द ग्रुप को, और वो आपके खिलाफ एक दिन चढ़ाई कर दे, तो वो आप उसको कू नहीं कहते। कू तब कहते हैं जब अंदर से जनरल्स, फौजी बगावत हो जाए, वो एक कू होता है। तो यहाँ पर ये कू तो नहीं हुआ, बल्कि अब इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होगा। फ़ौज ने भी हमला किया है, फ़ौज ने भी काउंटर अटैक किया है, और ये भी खबरें आई हैं एक हेलीकॉप्टर भी फौजी मार गिराया है इन्होंने। पुतिन इस पर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है, और पुतिन ने बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये गद्दारी है, ये बगावत हुई है जिसको हम कुचल देंगे, ये हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है उन्होंने। मतलब पुतिन का वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इतनी टफ जहाँ पर सिचुएशन है, हमें मिलकर रहना चाहिए, और इस सूरत हाल में जो हमारी पीठ पर छुरा घोंपेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक इंसानी नेचर है कि जहाँ पर क्योटिक सिचुएशन होती है, जहाँ पर क्योस होता है, वहाँ पर फिर धड़े बनते हैं। पावर स्ट्रगल, पावर डायनामिक्स की एक गेम शुरू होती है। अब ये रशिया में भी शुरू हो गई है, और डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पुतिन के लिए। एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है जैसे रशियन मीडिया, जैसे वेस्टर्न मीडिया बता रहा था कि पुतिन तो गया, अभी सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी फौज उनके कंट्रोल में है, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है, जिसको अब देखना ये है कि फ़ौज किस तरह उससे निपटती है।
और ऑब्वियसली ये एक शायद पुतिन के दिल में भी डर बिठा दे ये चीज़ कि अभी ये बगावत शुरू होगी, कल को मेरा कोई जर्नैल मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे। तो ये एक सीरियस थ्रेट तो इसको मैं कहूँगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसमें वैगनर ग्रुप ने CIA से पैसे खा लिए हैं। पॉसिबिलिटी है इसमें, बट इख्तलाफात जितने थे ना, तो वो ह्यूमन नेचर ऐसी है, ये होना ही होना था। जहाँ पे क्योटिक सिचुएशन होती है वहाँ पर ऐसी धड़ेबाजी होती है, पावर स्ट्रगल होती है, फिर लोग मरते ही मरते हैं। इसी तरह जंगें शुरू होती हैं, इसी तरह सिविल वॉर्स शुरू होती हैं। तो ये एक माइनर सी सिविल वॉर आप कह सकते हैं जो रूस में हुई है। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि हमने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, फौज और इंटेलिजेंस हरकत में आ गई हैं और इसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जा रहा है। पुतिन के मुताबिक ऑल दोज हु डेलिबरेटली स्टेप्ड ऑन द पाथ ऑफ बिट्रेयल, हु प्रिपेयर्ड एन आर्म्ड इंसरेक्शन, हु टुक द पाथ ऑफ ब्लैकमेल एंड टेररिस्ट मेथड्स will suffer inevitable punishment, will answer both to the law and to our people। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में वैगनर ग्रुप के चीफ का ये इकदाम रूस और पुतिन के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्या आपके ख्याल में आप कोई मगरबी हाथ देख रहे हैं इसके पीछे, या एक ये इंटरनल बैटल थी जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है? क्या रूस इसको वक्ती तौर पर कुचल देगा या मज़ीद चैलेंजेस आएंगे इस तरह के सिविल वॉर टाइप रूस के लिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।